हेलो बच्चे, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग के पास अच्छी अच्छी वीडियो पहुँच सके। चलिए, हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्न हम लोग आगे देखते हैं। रेखा चित्र विधा का उदय कब से हुआ? रेखा चित्र विधा जो है उसका उदय कब से माना जाता है? तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और छायावाद उत्तरो युग। तो रेखा चित्र विधा का उदय कब से माना जाता है? तो रेखा चित्र विधा का जो उदय है वो छायावाद युग से माना जाता है। संकर शब्द क्या है? संकर शब्द क्या है? दीवार, शैया, मुर्दा घर, छजा। तो जो दो शब्दों से मिलकर बना है तो उसे हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे मुर्दा प्लस घर, दो शब्द हो गए, तो मुर्दा घर क्या है? हमारा संकर शब्द है। अपूर्ण विराम का चिन्ह क्या है? अपूर्ण विराम का चिन्ह जो हमारा दो पॉइंट है वो क्या है? हमारा अपूर्ण विराम का चिन्ह है। मोहन गधा है, पंक्ति में सब शक्ति क्या है? व्यंजना, लक्षणा, अभिधा, उपयुक्त सभी। तो मोहन गधा पंक्ति में जो सब शक्ति है वो क्या है? लक्षणा है। भुवन का पर्याय क्या होता है? लोक, महल, महान, विशालवाद। तो भुवन का जो पर्याय है वो क्या है? लोक है। रेखा चित्र विधा का उदय कब से माना जाता है? तो रेखा चित्र विधा का जो है उदय छायावाद युग से माना जाता है। संकर शब्द क्या है? संकर शब्द मुर्दा घर है। अपूर्ण विराम का चिन्ह क्या है? जो दो पॉइंट होते हैं वो अपूर्ण विराम का चिन्ह है। मोहन गधा पंक्ति में सब शक्ति क्या है? लक्षण है। भुवन का पर्याय क्या है? भुवन का पर्याय लोक है। दंडी के अनुसार काव्य गुण कितने होते हैं? 8, 7, 10, 15। तो दंडी के अनुसार काव्य गुण है वो जो 10 होते हैं। अष्टाध्याय में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, क्रमधारा। तो 8। तो ये कौन सा समास है? द्विगु समास है। दशम कुमार चरित्रम, इसमें विभक्ति क्या है? सर्गों में है, खंडों में है, उच्छ्वासों में, कांडों में। तो दशम कुमार चरित्र जो है ये उच्छ्वासों में है। निम्नलिखित में से एक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है? सेवा सदन, एकाद निमिश्रण, परख, पुनर्वास। तो जो एक उपन्यास है जैनेन्द्र द्वारा रचित है वो क्या है? परख। ज्ञ किन वर्णों के सहयोग से बना है? ज्ञ किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो ज्ञ जो है हमारा ज और यो से मिलकर बना है। दंडी के अनुसार काव्य गुण कितने होते हैं? दंडी के अनुसार 8 होता है। अष्टाध्याय में कौन सा समास है? अष्टाध्याय में द्विगुण समास है। दशम कुमार चरित्र इसमें विभक्ति क्या है? इसे उच्छ्वासों में है। निम्नलिखित में से एक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है वो क्या है? परख। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बनता है? तो ज और ज्ञ के सहयोग से बनता है। सूरदास ने किससे दीक्षा प्राप्त की थी? शंकराचार्य, बल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य। तो सूरदास जी ने बल्लभाचार्य जी से दीक्षा प्राप्त की थी। इंद्रापति किसे कहा जाता है? कुबेर, वरुण, विष्णु, ब्रह्मा। तो इंद्रापति जिसे कहा जाता है विष्णु जी को कहा जाता है। और कुबेरनम किस अलंकार का धातु रूप है? लट लकार, लट लकार, लोट लकार, लिट लकार। तो ये लट लकार का धातु रूप है। भूजी भांग न होना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? नशे में चूर आना, दरिद्र होना, होश में न रहना, भाग न मिलने से नशा ढूंढना। तो भूजी भांग का होना क्या अर्थ है इसका? दरिद्र होना। राकेश का सुसंधि विच्छेद क्या है? राका प्लस इस, राका प्लस इस, राक प्लस इस और राका प्लस इस। तो इसका क्या हो? राका प्लस इस। सूरदास ने किसे दीक्षा प्राप्त की थी? बल्लभाचार्य से। इंद्रापति किसे कहा जाता है? विष्णु को। और कुबेर किस अलंकार का धातु रूप है? लट लकार है। भूजी भांगना और एक अर्थ क्या? दरिद्र होना। राकेश का सुसंधि क्या? राका प्लस इस। हित मनोहारी न दुर्लभ वचन पंक्ति किस कवि की है?
हित मनोहारी न दुर्लभ वचनम पंक्ति किस कवि की है? भारवी, दंडी, कालिदास। ये भारवी की। दुल्हा राम सिया दुल्ही रे, इस पद में कौन सा रस है? भयानक, श्रृंगार, करुण और वीर। तो इसमें जो है वो श्रृंगार रस है। अर्थ का अर्थ क्या होता है? पाप, अपराध, पुण्य, यमराज। तो अर्थ का अर्थ होता है पाप। कुरुक्षेत्र नामक काव्य ग्रंथ के रचिता कवि कौन है? माधवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो कुरुक्षेत्र नामक ग्रंथ के रचित कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी। आंसू किस कवि की रचना है? पंत, निराला, दिनकर प्रसाद। तो आंसू प्रसाद जी की रचना है। हित मनोहरी दुर्लभ वचन पंक्ति किस कवि के? भारवी के। दुल्हा राम सिया दुल्ही रे, इस पद में कौन सा रस है? इसमें श्रृंगार रस। अर्थ का अर्थ क्या होता है? पाप। कुरुक्षेत्र नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर दी। आंसू किस कवि की रचना है? तो आंसू प्रसाद जी की रचना है। निषाद में कौन सा समास है? कौन सा समास है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। तो निषाद में विसर्ग समास है। शुद्ध बरतने वाला शब्द क्या है? उषा, उषा। तो उषा। संपत्ति का विलोम क्या होता है? निर्धन, धन, विपन्न, विपत्ति। तो संपत्ति का विलोम हो जाएगा विपत्ति। सूर्य में कौन सा प्रत्यय है? अ, अर, अर्स। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसमें अर्स प्रत्यय है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? सरकार ने, जनता ने, कवियों ने, महात्मा गांधी। तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि जो है महात्मा गांधी जी ने दी थी। निशान में कौन सा समास है? विसर्ग। शुद्ध वर्तनी शब्द उषा। संपत्ति का विलोम विपत्ति। सूर्य में कौन सा प्रत्यय? और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने। निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु युग का कवि नहीं है? प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, रत्नाकर, राधा कृष्ण। तो भारतेंदु युग का कवि नहीं है रत्नाकर जी। भारतेंदु युग के कवि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरियोध की नहीं है? यशोधरा, रस कलश, वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास। तो यशोधरा जो है हरियोध प्रसाद जी की रचना नहीं है। ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? मथुरा, आगरा, अलीगढ़, उपयुक्त सभी। तो ब्रजभाषा जो है सभी जगह मथुरा, आगरा, अलीगढ़ में बोली जाती है। आवारा महेशी जीवन किस पर लिखा गया? शरद चंद्र, प्रेमचंद, अमृत राय, विष्णु प्रभाकर। तो आवारा महेशी शरद चंद्र जी की जीवनी है। फल शब्द का तृतीय बहुवचन में क्या रूप होगा? फलेन, फलेसु, फलानी, फले। तो फल शब्द का तृतीय बहुवचन में रूप होगा फले। भारतेंदु युग के कौन से कवि नहीं है? रत्नाकर जी जो है वो भारतेंदु युग के कवि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरियोध जी की नहीं है? यशोधरा जो है हरियोध जी की रचना नहीं है। प्रिय प्रवास भी हरियोध जी की रचना है। रस कलश भी हरियोध जी की रचना। वैदेही वनवास जी भी है जो ये हरियोध जी की रचना है। ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? तो ब्रजभाषा जो है मथुरा, आगरा, अलीगढ़ में बोली जाती है। आवारा महेशी जीवनी किस पर लिखा गया? तो आवारा महेशी जो है शरद चंद्र जी की जीवनी है। फला शब्द का तृतीय बहुवचन में क्या रूप होता है? फले होता है। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोग के पास अच्छे वीडियो भेज सकूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।